अक्सर हम नया व्यापार बहुत उत्साह और जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं, मतलब अगर हम कुछ सावधानियां ना बरतें, तो यही जो छोटा सा भी व्यापार होता है हमको बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। आज से हम अपने वीडियो में बताएंगे कि नया व्यापार शुरू करते समय हमको किन सावधानियों को बरतना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और इसका जो एक सीरीज हम चला रहे थे इजी बिज टिप्स, उसी के आगे का प्रोसेस है ये। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि उस सीरीज में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जाती है, सामान्यतः उन लोगों के लिए जो अपना छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं। वो हमारी सीरीज उन लोगों के लिए नहीं थी जिनका कि बड़ा व्यापार है, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत सारे अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सारी व्यवस्था उनके यहाँ रहती है। उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो तो अकाउंट्स अपना पढ़ ही रहे हैं। हमने जो उसमें छोटा मोटा आप लोगों को बताया वो उन लोगों के लिए जो छोटा सा व्यापार अपना प्रारंभ करना चाहते हैं, छोटी सी पूंजी से अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, और वो अकाउंट के बारे में उनको एक कॉन्सेप्ट बताया जाए कि अकाउंट होता क्या है, बुक कीपिंग कहते हैं किसे, या उससे संबंधित सारी चीज़ें। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि अगर हम कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, विशेषकर छोटे लोग, फिर हम छोटे लोग इसलिए कह रहे हैं जिनको MSME कहते हैं, स्मॉल बिजनेस कहते हैं, क्योंकि बड़ा कोई भी करेगा उसके पास बड़ी पूंजी है, पूरी व्यवस्था है उसके पास, उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं। उसको उसके लिए कंसल्टेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगी, पूरी टीम होगी उन लोगों की, वो लोग उसको आगे से आगे सारी चीज़ें बता रहे होंगे, करवा रहे होंगे। या पहले से वो एक व्यापारिक घराने का ही अंग होगा, तो वो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, कोई नया व्यापार, कोई उद्यम डालना। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसने कि अभी पढ़ाई पूरी की है, जो भी देश की व्यवस्था है उसके हिसाब से उसकी सामान्यतः नौकरी नहीं लग पाई, और वो सोच रहा है कि अब नौकरी नहीं लग पाई, अब हम व्यापार करें कोई। या वो इस बात से प्रेरित हुआ कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमको उद्यमशील होना चाहिए, तो हम उद्यमशील बने, हम खुद भी व्यापार करें और 4 लोगों को और नौकरी भी लगाएं। ये भी उसके मन में आ सकता है। ऐसे लोगों के लिए अगर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे दिमाग में अपने बिजनेस का एक स्पष्ट रूप से प्लान होना चाहिए कि हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं, कितनी पूंजी में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग व्यापार आगे अपने इसी इजी बिज टिप्स में आगे की सीरीज में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको एक अपना बिजनेस का प्लान बनाना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं या किस सर्विसेज का बिजनेस करने जा रहे हैं, मतलब कौन सा व्यापार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरा, वो जो बिजनेस हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या हो, मतलब हम उसको प्रोप्राइटरशिप में चलावें, उसके लिए हम पार्टनरशिप फंड बनावें, उसके लिए हम LLP बनावें, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनावें, या लिमिटेड कंपनी बनावें, क्या बनावें, मतलब किस स्ट्रक्चर में, किस कंपोजिशन में हम उस व्यापार को प्रारंभ करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में अलग से बताएंगे। अभी हम फिलहाल इतनी ही चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, और किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी हम आपको बताएंगे कि प्रोप्राइटरशिप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पार्टनरशिप के क्या फायदे नुकसान है, उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनके और दूसरे जो इम्प्लीकेशंस क्या हैं, है ना, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, हमको ये देखना चाहिए कि जो व्यापार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हमको पड़ेगी। लाइसेंस मतलब जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस होता है,
उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। इस तरीके से कौन कौन से हमको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब हमको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने बिजनेस सोचा है उसके हिसाब से कुछ आवश्यक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस उसके हिसाब से भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप खाने पीने का काम करेंगे तो एफएसएसएआई चाहिए, खाने पीने की वस्तुओं का अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको एफएसएसएआई चाहिए। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए अलग अलग उसके लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। चौथी चीज पूंजी और उसका फ्लो, कैश फ्लो जिसको हम लोग कहते हैं। पहली बात तो कितनी पूंजी हमको लगानी पड़ेगी इस काम के लिए, कितनी पूंजी लगा के ये काम किया जा सकता है, मतलब उस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारी पूंजी की, और उसका कैश फ्लो भी हमको बना के देखना पड़ेगा। कैश फ्लो मतलब कि कितने पीरियड में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। कभी कभी होता ये है कि हो सकता है कि साल 6 महीने अगले आपको प्रॉफिट ही ना हो बिजनेस में, एक साल की आप बैलेंस शीट बनाओ इसमें कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन कैश फ्लो पे वो नहीं आना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उसका। कैश फ्लो हमारा निरंतर बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर व्यापार में कैश फ्लो नहीं बन पाया, कैश के आने और जाने की समुचित रास्ता उसका, जैसे पानी नहीं, पानी का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह ये होता है कि अगर कहीं भी रुका तो वो बेकार हो गया, फिर या तो उसमें गंध पड़ेगी या फिर वो नुकसान करेगा कोई ना कोई बड़ा। पानी अगर रुकेगा लंबे समय तक तो नुकसान करेगा, तो उसको फ्लो मिलना चाहिए उसका। अविरल गंगा जैसी स्थिति कि पानी अगर चल रहा तो उसको अविरलता चाहिए, ऐसे ही कैश को फ्लो चाहिए, अपना आने और जाने का पूरा रास्ता चाहिए, तभी वो चल पाएगा व्यापार। पांचवी चीज जो हमने शुरुआत में अपने वीडियोस में बताई कि उसकी बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटिंग। हम उसके रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, कौन कौन से हमको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, है ना। ये भी कुछ व्यापार में निश्चित होता है कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड रखने निश्चित है, आवश्यक है। कानूनी रूप से भी होते हैं, और सामान्यतः जैसे हमने पहले ही बताए थे कि आपको कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी अपने व्यापार के डेली ट्रांजैक्शंस की करनी ही चाहिए। चाहे छोटी सी आप उसको एक पेटी कैश बुक कहें, चाहे आप कहें कि हम भाई माल बेच रहे हैं तो सेल रजिस्टर चाहिए, माल खरीद रहे हैं तो परचेज रजिस्टर चाहिए, चेक इशू कर रहे हैं तो चेक इशू रजिस्टर चाहिए। मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको मेंटेन करनी ही चाहिए। हम इनके बारे में अलग से आपसे चर्चा करेंगे फिर बाद में कि क्या क्या रखा जाना चाहिए, कितना कम से कम रख के हम काम चला सकते हैं। क्योंकि जो आदमी आज व्यापार प्रारंभ कर रहा है, मान लो किसी ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो वो तो अकाउंटेंट नहीं रख पाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट की कास्ट ही होगी, पता लगा 25,000 रुपये महीने की, कहाँ रख पाएगा वो चाहता है कि किसी के यहाँ से अपना जाके साल भर में अकाउंटिंग करा लें। लेकिन उस अकाउंटिंग को करवाने के लिए भी उसको क्या क्या लिखना पढ़ना पड़ेगा अपने यहाँ, क्या कौन कौन से चीज़ें रखनी पड़ेंगी, फाइल कैसे रखनी पड़ेगी, कौन कौन से फाइलें बनानी पड़ेंगी, ये सब उसको अपने यहाँ रखना पड़ेगा। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है ना। व्यापार प्रारंभ करते समय छठी चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है कि उसको अपने व्यापार से संबंधित मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में व्यापार करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कहाँ कहाँ बिकेगी, कहाँ कहाँ चलेगी, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज में हमारे कंपटीटर कौन कौन से हैं, उसमें रेट का फ्लक्चुएशन क्या है, किस तरीके से उसमें रेट डिसाइड होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में, है ना। ये मार्केट की उसको जानकारी होनी चाहिए पूरी, और तभी उसको वो वाला व्यापार करना चाहिए, इसके बिना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसने इन सब चीज़ों के बारे में सावधानी नहीं बरती तो उसको गच्चा होना तय है। मतलब व्यापार इतना आसान थोड़ी ना होता है, नहीं तो सब लोग व्यापार ना कर लें, है ना। मतलब छोटा व्यापार चालू करने के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती, बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेकिन छोटा भी व्यापार करने के लिए छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए हमको। पता लगा हमारे ध्यान में ही नहीं है कि हमको ये भी सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई चीज़ हम माल बेचना चालू कर दिया, हमको पता ही नहीं कि माल प्रकोर होके कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हम लाएंगे, कितनी इसकी कास्ट पड़ जाएगी, या इसको हम रखेंगे कैसे, कहाँ रखेंगे, रखने का क्या सिस्टम होगा, हमको रैक बनानी पड़ेगी कि बोरी में रखेंगे कि ड्रम में रखेंगे, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। इस तरीके से व्यापार के उससे संबंधित सारी चीज़ें हमको जानकारी होनी चाहिए। अभी तो हमने बात की क्या, मार्केट के बारे में, मार्केट का रिसर्च आपके पास होना चाहिए। वो जो व्यापार हम करने जा रहे हैं अपने खुद के पैसे से करेंगे या लोन लेके करेंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए।
कितनी पूंजी लग रही है उसी से डिसाइड होगा। मान लो 5 लाख की पूंजी लग रही, हमारे पास केवल अभी 1 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख कहाँ से लाएंगे हमको लोन लेना पड़ेगा। या हमारा व्यापार ऐसा हो कि हमको जिन व्यापारियों से माल खरीद रहे हैं उनसे उधार मिल जाए। ये भी होता है, बहुत सारे व्यापार का सिस्टम होता है कि उधार माल मिलता है, आप नगद बेचते हो, आपका काम चलने लगता है। जो उधार में आप माल ला रहे हैं वही आपकी पूंजी हो गई, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी देखना पड़ता है हर एक केस में अलग अलग। और एक चीज और है कि लोन कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं लेना है। ये हम अभी बेसिक टिप्स दे रहे हैं बाद में इसके बारे में बात करेंगे, कितना लोन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, है ना। लेकिन कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन की अपनी एक कास्ट होती है, वो कास्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। 8वीं चीज़ क्या है, उस व्यापार से संबंधित टैक्स और कॉम्प्लायंसेस क्या क्या है। मान लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, तो जीएसटी के रिटर्न हमको जमा करने पड़ेंगे। अगर साल भर में हमने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया है कि वो बेसिक जो लिमिट है इनकम टैक्स की, नॉन टैक्सेबल की या टैक्सेबल इनकम की, उससे अगर ऊपर जा रही है तो हमको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा साल के आखिरी में। इसके अलावा भी और दूसरी कंप्लायंसेस हो सकती हैं। मान लीजिए FSSAI क्या है तो उसका रिटर्न होगा कोई, है ना। इस तरीके जो भी चीज़ें हैं, MSME का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसके कुछ रिटर्न्स होते हैं, वो जमा करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमको कंप्लायंसेस करनी है वो हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स के कंप्लायंस में अगर आपने जरा सी भी अनदेखी की तो ये आपके व्यापार के लिए और आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है किसी समय। 9वां पॉइंट था टेक्नोलॉजी का उपयोग। आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है, सब लोग जानते हैं। तो हम अपने बिजनेस में किस किस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग अपना माल बेच सकते हैं क्या, है ना। इसी तरीके से बिलिंग करने के लिए मान लीजिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमको रिक्वायरमेंट है, या पेमेंट लेने के लिए UPI पेमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से किसी भी तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपने बिजनेस में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये 9वां बिंदु हो गया। और इसके बाद 10वां बिंदु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि व्यापार में जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो होती है रिस्क, क्योंकि रिस्क के बिना व्यापार नहीं हो सकता है ना। एक कहावत नहीं कि मोर रिस्क मोर गेन। लेकिन व्यापार में जो एंटरप्रेन्योर, जिस कारण से वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जिस कारण से वो उद्यमी कहलाता है, उसके बैक में क्या है, उसका रिस्क जो इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो व्यापार ही नहीं हो सकता है। तो रिस्क के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है। अगर किसी तरह का कोई रिस्क आया तो रिस्क का मैनेजमेंट किया जाता है। नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट से ही बात होती है, लेकिन तब भी ध्यान रखना चाहिए रिस्क के बारे में। कौन कौन सी ऐसी अनफोर्सिन कंडीशंस जो हैं खड़ी हो सकती हैं, उनके लिए हमारा बैकअप प्लान क्या है, हमने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है। ये भी रिस्क मैनेजमेंट है कि किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, या हम अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से कंटिन्यू रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने ये आपको 10 बिंदुओं पर जानकारी दी, जिन्हें हमें लगता है कि हर नए उद्यमी को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपना व्यापार शुरू करते समय इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने बिजनेस को एक मजबूत नींव प्रदान कर देंगे। आगे से हम इससे संबंधित आपको और भी बिजनेस टिप्स देंगे। ये तो हमने 10 पॉइंट आपको बताए थे, इन 10 पॉइंटों को भी हम अभी विस्तार देंगे, जिनमें अलग अलग जिनके बारे में बताएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने लोगों से, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि लगता है हमें कि अगर मान लीजिए कोई जानकारी ऐसी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके मित्रों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो उसको शेयर जरूर करें। और फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद।